हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जीके का देखने वाले हैं, ठीक ना। इसमें हिस्ट्री के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। वीडियो को अभी लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, एकदम लास्ट तक देखिए वीडियो को, देखिए क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैंने क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से 100 नंबर तक कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो कौन संबंधित है दोस्तों 7वीं अनुसूची में? भाषाओं की सूची, प्रांतीय, संघीय और उभयनिष्ठ, शपथ और स्वीकृति की सूची, कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व की ऑप्शन ए। तो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? क्या हो जाएगा 51 का आंसर? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कि प्रांतीय और संघीय उभयनिष्ठ का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख लेते हैं दोस्तों 52 नंबर कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष के कम आयु का बच्चा काम में नहीं लगाया जाएगा। तो 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को काम नहीं करने दिया जाएगा दोस्तों। तो ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 23 में, कि 24 में, कि 26 में, कि 28 में? ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 52 का आंसर? 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाएगा, ठीक ना। 53 देख लेते हैं कि क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयाँ होती है, कि परामर्शदात्री इकाइयाँ होती है, कि प्रशासकीय इकाइयाँ होती है, कि अधीनस्थ इकाइयाँ होती है, कि ऑप्शन ए। 53 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। कि परामर्शदात्री इकाइयाँ होती है दोस्तों क्षेत्रीय परिषदें, याद रख लीजिएगा। 54 देख लेते हैं दोस्तों। 54 है कि राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है राजनीतिक दल के लिए? विचारधारा, शक्ति प्राप्ति की इच्छा, लोकतांत्रिक स्वरूप, संगठनात्मक जाल, की ऑप्शन ए। 54 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों कि लोकतांत्रिक स्वरूप दोस्तों ये राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक ना। 55 देख लेते हैं दोस्तों कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुल मतदान के रूप में, समिति मतदान के रूप में, सूची प्रणाली के रूप में, हेयर योजना के रूप में, क्या ऑप्शन ए। 55 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हेयर योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को हेयर योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 56 नंबर कि होरमुज की जलधारा निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है दोस्तों? होरमुज जल संधि किसको जोड़ती है? लाल सागर और फारस की खाड़ी को, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को, क्या ऑप्शन है? 56 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है दोस्तों होरमुज जल संधि, ठीक ना। 57 देख लेते हैं। 57 है कि संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? ये बात किसने कही है कि संविधान राज्य के पदों का वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है? ये बात किसने कही है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, कि सिसरो ने, कि मॉन्टेस्क्यू ने? कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 57 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अरस्तु ने ये बात कही है दोस्तों। 58 देख लेते हैं। 58 है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है भारत में? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950, की ऑप्शन नहीं। 58 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है इसके अंतर्गत, ठीक ना। 59 देख लेते हैं। 59 है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? तो गवर्नर जनरल के अधिनियम में दोस्तों परिषद में एक विधि सदस्य, या विधि मतलब कानून का व्यक्ति, ठीक ना, कानून का व्यक्ति का अभिवृद्धि हुई है दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा?
मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1881 के द्वारा कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा कि ऑप्शन डी 59 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दोस्तों एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है गवर्नर जनरल के परिषद में, ठीक ना। 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसी में नहीं होती है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत। विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा कि न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा। 60 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा दोस्तों ये भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। 61 देख लेते हैं दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने पर भारतीय संविधान में अवशिष्ट किस संविधान से लिया गया है? अंतर्निष्ठ किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार है तो उसको किस संविधान के द्वारा लिया गया है दोस्तों? राष्ट्रपति के विचार को भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कि इटली के संविधान से कि ऑप्शन ए में से कोई नहीं है एक से अधिक। 61 का क्या हो जाएगा? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। 62 नंबर देख लेते हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है कि राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की ऑप्शन ए। 62 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि राज्यपाल द्वारा की जाती है नियुक्ति। 63 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं दोस्तों कि अपनी कक्षा में छात्र को पढ़ा रहा अध्यापक, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक के ऑप्शन ए। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि किससे आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी यानी किससे पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों सी पढ़िए कि घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 64 नंबर कि किस अर्थव्यवस्था को का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, ठीक ना, ये पूछ रहा है कि निर्माण क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जो बैंकिंग, परिवहन और आदि जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है, उस क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था के लिए द्वितीय महत्व का है, उस क्षेत्र का जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं बनाता है कि ऑप्शन ए। 64 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि निर्माण क्षेत्र। तो निर्माण क्षेत्र दोस्तों ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। 65 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली देशी मूल्यों के सिद्धांत पर आधारित है? देशी मूल्यों के सिद्धांत पर कौन सी प्रणाली आधारित है? साम्यवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद की ऑप्शन डी। 65 का क्या हो जाएगा आंसर? 65 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों पूंजीवाद दोस्तों ये देशी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 66 नंबर। 66 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्य भावी परिवर्तन होते हैं। पूर्ण प्रणालियाँ, केवल धार्मिक प्रणालियाँ, केवल राजनीतिक प्रणालियाँ, केवल सामाजिक प्रणालियाँ की ऑप्शन ए। 66 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण समुचित प्रणालियाँ दोस्तों कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्य भावी परिवर्तन होते हैं। 67 देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? ये पद किसने बनाया था कि वृद्धि की दर हिंदू दर? ए.के. सेन ने, किरीट एस पारिक ने, राजकृष्ण ने, मोंटेक सिंह अहूवालिया ने कि ऑप्शन ए। 67 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 67 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों राजकृष्ण ने ये बनाया था पद वृद्धि की हिंदू दर, अर्थव्यवस्था के लिए बनाया था। अगला है कि किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ
उसके तट से कितनी दूर तक होता है, तो कितनी दूर तक होता है EEZ जो क्षेत्र होता है, 120 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 320, 20 किलोमीटर के ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 68 का आंसर, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, 320 किलोमीटर, ठीक ना, 320 किलोमीटर होता है। 69 देख लेते हैं, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है, तो कृषि जो उत्पाद होते हैं दोस्तों, तो उसका श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, कि विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से, भारतीय मानक संस्था के माध्यम से, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से, कि ऑप्शन डी 69 का क्या हो जाएगा, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से होता है। 70 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, तो कृषि मूल्य नीति से कौन संबंधित नहीं है, बफर स्टॉक, आयात, समर्थन मूल्य, लाइसेंस प्रणाली की ऑप्शन है। 70 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, लाइसेंस प्रणाली। ये दोस्तों कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, ठीक ना। 71 देख लेते हैं। 71 नंबर है कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है किससे, व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से, कि कर सुधारों से, कि ऑप्शन ए। 71 का क्या हो जाएगा, तो 71 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कि कर सुधारों से संबंधित है विजय केलकर समिति। 72 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 72 नंबर है कि भारतीय कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण है, तो भारतीय कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण क्या है, अधिक भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था, अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, की क्या भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था के ऑप्शन है। 72 का क्या हो जाएगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ये कम भूमि है और अधिक श्रम व्यवस्था है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। विशिष्ट भारत की कृषि का ये कारण है कि कम भूमि है और अधिक श्रमिक ज़्यादा है। 73 देख लेते हैं। देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है, तो सेकेंड लोलक का आवर्त का समय अवधि कितनी होती है ये पूछ रहा है, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड की ऑप्शन है। 73 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 73 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक ना। सेकेंड लोलक की समय अवधि होती है 2 सेकेंड। 74 देख लेते हैं दोस्तों कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है कि विद्युत चुंबकीय है कि प्रत्यास्थ है कि ऑप्शन ए। 74 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे है, एक्स किरणें कैसी है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 75 देख लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिक्टर पैमाने का, मैट्रिक पैमाने का, सेंटीग्रेड पैमाने का, न्यूटन पैमाने का, कि ऑप्शन ए। 75 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 75 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रिक्टर पैमाने का, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर पैमाने का। 76 नंबर देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, डेसिबल है, डेसिमल है, पीपीएम है, बीडीएम है, कि ऑप्शन ए। 76 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 76 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डेसिबल है। तो ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है, तो डेसिबल है, यानी ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। बस और 26 क्वेश्चन रह गए हैं, लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना। देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं, तो चमगादड़ या डॉल्फिन को अगर शिकार का पता लगाना है या परभक्षी या बाधा आगे आ रही है तो उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ध्वनि के अपवर्तन का, विस्पंदों का बनाना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि की, ऑप्शन नहीं। 77 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 77 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, कि प्रतिध्वनि निर्माण, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 78 नंबर कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, तो कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता है, उसका वेग एक समान हो सकता है, वही वेग रहित होगा, ये ऑप्शन नहीं। 78 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 78 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उसका वेग एक समान हो सकता है, ठीक ना। 79 देख लेते हैं कि रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, के ऑप्शन है। 79 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 79 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कि आयन मंडल, ठीक ना। तो रेडियो तरंगों के संचरण के लिए कौन सा मंडल
महत्वपूर्ण होता है तो आयरन मिनरल महत्वपूर्ण होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 80 नंबर देख लेते हैं। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। रेह, रेग, अर्ग, ऊसर की ऑप्शन ए। 80 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 80 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रेह, ठीक ना। 81 देख लेते हैं दोस्तों। 81 नंबर है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? तो दूध को दही में कौन बदलता है? रेनिन बदलता है, पेप्सिन, रेजिन की सिट्रेट की ऑप्शन ए। 81 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 81 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रेनिन, ठीक ना। तो दूध को दही में कौन बदलता है? तो रेनिन बदलता है। 82 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जेल का उदाहरण है? जेल का उदाहरण पूछ रहे हैं। पनीर है, दूध है, चेहरे की क्रीम है, छौर क्रीम है कि ऑप्शन ए। 82 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 82 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पनीर। पनीर दोस्तों एक जेल का एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा जेल। 83 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन होती है? कौन सा गैस रंगीन होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन की ऑप्शन ए। तो रंगीन गैस कौन होती है? क्या हो जाएगा 83 का आंसर? तो 83 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन दोस्तों ये रंगीन गैस होती है, ठीक ना। 84 देख लेते हैं दोस्तों कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? सीटेन संख्या से, स्वर्णांक से, ऑक्टेन संख्या से, योजित अनलेडेड यौगिक से कि ऑप्शन ए। 84 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की शुद्धता का पता लगाया जाता है, गुणवत्ता या शुद्धता का पता लगाया जाता है। 85 देख लेते हैं दोस्तों कि रसोई की गैस एक मिश्रण है मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, एथिलीन और प्रोपेन का की ऑप्शन है। 85 का क्या हो जाएगा आंसर? 85 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि ब्यूटेन और प्रोपेन का दोस्तों मिश्रण होता है रसोई गैस का, ठीक ना। रसोई गैस मिश्रण होता है। 86 देख लेते हैं दोस्तों कि पेट्रोलियम एक यौगिक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोनेटो का, हाइड्रोकार्बन का कि कार्बाइड का क्या ऑप्शन है? 86 का क्या हो जाएगा आंसर? 86 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। 87 देख लेते हैं दोस्तों। 87 नंबर है कि आँख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है। आँख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग कौन है? कार्निया है, एक्वस ह्यूमरस है, लेंस है कि काचाप द्रव है। 87 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों लेंस है, ठीक ना। तो आँख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग कौन सा है? तो लेंस है। 88 देख लेते हैं दोस्तों। 88 नंबर है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? ईस्ट है, एसिटाबुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है, अमीबा है कि ऑप्शन ई। 88 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक ना। एसिटाबुलेरिया है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एसिटाबुलेरिया है। 89 देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? हाथी, गैंडा, ऊँट, नीली व्हेल के ऑप्शन ए। 89 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सो कि नीली व्हेल सबसे बड़ा बच्चा पैदा करती है, ठीक ना। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 89 हो गया तो 90 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से विषम मद कौन सी है? विषम मद बताना है कि व्हेल है कि सिंसुक है कि चमगादड़ है कि मत्स्य है कि ऑप्शन ए। 90 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 90 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कि मत्स्य। मत्स्य दोस्तों ये विषम मद है, ठीक ना। विषम यानी सबसे अलग है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 91 नंबर। 91 नंबर है कि मछली का एक एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग के रूप में, द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थित अंग दोनों के रूप में कि मुख्य श्वसन अंग के रूप में। 91 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना। सी से हो जाएगा सहायक अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है एयर ब्लैडर। 92 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन प्रणाली कौन सा है? वन प्रणाली कौन सा है? स्थलचर होना चाहिए। सबसे विशाल पूछ रहा है। भारतीय हाथी है कि अफ्रीकन हाथी है कि जिराफ है कि सफ़ेद बाघ है कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 92 का आंसर। 92 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अफ्रीकन हाथी दोस्तों सबसे विशालतम स्थलचर प्रणाली है। 93 देख लेते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप अभिलक्षण थे।
जो बड़े पदार्थ और पूंछ और चोंच जो उस समय थे दोस्तों आर्कियोपटेरिक्स, उनमें क्या लक्षण पाए जाते थे? ये सरीसृप के थे, सरीसृप होते थे। नखरित पंख और जबड़े पर दांत और पूंछ। नखरित पंख पूंछ सल्क और पीछ, जबड़े पर दांत पीछ और पूंछ की ऑप्शन डी। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नखरित पंख और जबड़े पर दांत और पूंछ। 94 देख लेते हैं कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? आँखें, कान, नाक, बाल की ऑप्शन डी। 94 का क्या हो जाएगा आंसर? 94 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, कान। अगला देख लेते हैं 195 कि अकशेरुकी में नहीं होता है। अकशेरुकी में क्या नहीं होता है? रक्त गुहा नहीं होता है, क्लोम नहीं होता है, पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड नहीं होता है, देह गुहा नहीं होता है कि ऑप्शन नहीं। 95 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों कि नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, ठीक ना, अकशेरुकी में। 96 देख लेते हैं कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो विशालतम जीवित पक्षी पूछ रहा है, कौन है? ईमू है, शुतुरमुर्ग है, एल्बेट्रास है कि साइबेरियाई सारस है कि ऑप्शन ए। 96 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग, ये जीवित पक्षी है, ठीक ना। 97 देख लेते हैं कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? एयर समिट कहते हैं, यानी संसाधन शिखर कहते हैं, कि भूमि शिखर कहते हैं, कि जल शिखर कहते हैं? तब पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा 97 का आंसर? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अर्थ समिट या भूमि शिखर कहते हैं, ठीक ना। 98 देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यूएसए ने की थी, यूके ने की थी, रूस ने की थी, स्वीडन ने की थी कि ऑप्शन ए। 98 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्वीडन ने की थी, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। 99 नंबर देख लेते हैं कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस क्षेत्र में सीवी रमन को पुरस्कार मिला था दोस्तों? किस क्षेत्र में काम करने के लिए? रेडियो धर्मिता के क्षेत्र में, क्रायोजेनिकी के क्षेत्र में, कि ध्वनि मापी और सोनोमीटर के क्षेत्र में, कि प्रकाश प्रकीर्णन की ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। लास्ट नंबर देख लेते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन, कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार और खोज के क्षेत्र में, कि ऑप्शन ए। 100 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 100 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक ना, संगीत के क्षेत्र में। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।